नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, चेयरमैन नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट एंड पास्ट प्रेसिडेंट इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन पे बात करेंगे, वो है एग्स फॉर किडनी पेशेंट्स। यानी किडनी पेशेंट्स क्या एग खाएं या ना खाएं। और जो हमारा पिछला 30 साल का एक्सपीरियंस है उसमें हमने देखा है कि ज़्यादातर किडनी के पेशेंट्स घिया, लौकी, टिंडा, तोरी जैसी सब्जियां खा रहे होते हैं और इस वजह से उनका मसल वेस्टिंग होता है, वो मेल न्यूट्रिशन स्टेट में चले जाते हैं और तरह तरह के इन्फेक्शंस होती हैं। तो जो एग्स की जो गाइडलाइंस हैं वो क्रॉनिक सीकेडी पेशेंट्स के लिए अलग है, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए अलग है और डायलिसिस पेशेंट्स के लिए अलग है। तो डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट रिकमेंडेशंस हैं। जैसे कि हमने पुराने वीडियोस में बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वेजिटेरियन डाइट है वो सीकेडी पेशेंट्स के लिए सबसे अच्छी रहती है, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट एसिड कम बनाती है। साथ ही साथ ये भी रिसर्च आई है कि जो लोग वेजिटेरियन डाइट में के साथ साथ एग्स लेते हैं और अगर उनकी डाइट को हमने कंपेयर किया नॉन वेजिटेरियन फूड से, तो ये देखा गया कि जो एग ले रहे हैं पेशेंट सीकेडी के, उनका किडनी फंक्शन फिर भी ज़्यादा प्रिजर्व रहता है एज़ कंपेयर टू सीकेडी पेशेंट्स जो नॉन वेजिटेरियन फूड जिसमें मुख्य रूप से मीट आता है, रेड मीट आता है, वो ले रहे हैं। तो इसका जो सिंपल सा एक एनालिसिस ये है कि एग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। एग के कुछ एडवांटेजेस रहते हैं। एक तो एग की कॉस्ट बहुत कम रहती है। एक अंडा लगभग 6-7 रुपए का मिल जाता है, उसमें लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है, बट इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। यानी अगर हम 6 ग्राम का एक अंडा ले रहे हैं तो पूरा का पूरा 6 ग्राम प्रोटीन हमारी अंतड़ियाँ एब्जॉर्ब करती हैं, ब्लड में पहुंच जाती हैं, एज़ कम्पेयर टू वेजिटेरियन फूड जिसमें ज़्यादातर दालों की बायोलॉजिकल वैल्यू कम होती है। तो इसीलिए एक कटोरी दाल के मुकाबले एक कटोरी एग में जो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन है किडनी की, वो बॉडी की वो ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ कॉस्ट वाइज भी देखें तो एग सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। हम ये नहीं रिकमेंड करते कि आप तरह तरह के प्रोटीन पाउडर्स खाएं, बट एग इज़ और एक अवेलेबिलिटी भी हर जगह है। साथ ही साथ इसकी क्वालिटी भी चेंज नहीं होती है कि हो सकता है बाकी फूड्स में आपको एडल्ट्रेशन हो या फिर तरह तरह के जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो हो, तो इन सब चीज़ों से ये सेफ़ है। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी आती है जो एग है वो हम वाइट खाएं या येलो खाएं या फिर पूरा एग खाएं। तो पहले मैं सीकेडी पेशेंट्स के बारे में बात करूंगा कि जो इसमें ये है कि जो येलो है उसमें भी देखा गया है कि प्रोटीन की मात्रा होती है कुछ, और मोर इम्पॉर्टेंट उसमें विटामिन्स बहुत होते हैं, मिनरल्स बहुत होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट भी होता है और ज़्यादातर सीकेडी पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल तो वैसे ही बड़ा होता है। लेकिन अगर आपको एग के वाइट प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन चाहिए तो हमारा ये रिकमेंडेशन है कि आप एक येलो ज़रूर खाएं। अगर एक टाइम पे आप 2 एग्स खा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, एक येलो डिस्कार्ड कर दें लेकिन 2 एग वाइट्स और एक येलो खा लें। और जहाँ तक डायलिसिस पेशेंट्स का सवाल है तो हम हमारे सब डायलिसिस पेशेंट्स को कहते हैं कि आप कम से कम 4 एग्स खाएं, क्योंकि डायलिसिस में प्रोटीन लॉस बहुत होता है, चाहे वो ब्लड डायलिसिस हो या वाटर डायलिसिस हो। और इन लोगों में अगर एल्बुमिन लेवल लो जाएगा तो तरह तरह के इन्फेक्शंस होते हैं। इसलिए एग्स अगेन आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर सीकेडी पेशेंट्स जो डायलिसिस में हैं। अब हम बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में। और किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में तरह तरह की इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन चल रही होती हैं, कुछ वो डायबिटिक होते हैं, उनका भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। तो इसलिए उनके लिए भी जो एग योक की रिकमेंडेशन है वो 1 है, बट एटलीस्ट 1 एग वाइट आप ज़रूर लें। टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन जैसे हमने पहला बताया है, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए 1 ग्राम पर केजी होता है। तो अगर आप उसमें बाकी सोर्सेज से कम पड़ रही है, 2 एग योग वाइट लेना चाहें तो 2 एग वाइट ले सकते हैं, लेकिन योग की क्वांटिटी एक ही रखें। सीकेडी पेशेंट्स में भी यही गाइडलाइंस हैं
कि जो ओवरऑल प्रोटीन इनटेक है वो 0.6 to 0.7 ग्राम्स पर केजी रखना चाहिए। उसमें आप फैक्टर इन कर सकते हैं कि आप कितने एग्स हैं, अगर एक से दो भी लेना चाहें और बाकी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन से नहीं ले रहे हैं तो यू शुड बी टेकिंग। तो ओवरऑल एक जो करंट मैं आपको रिकमेंडेशन बताना चाहूँगा कि एग्स आर एब्सोल्युटली सेफ फॉर किडनी पेशेंट्स। इनफैक्ट वो बहुत बेनिफिशियल हैं क्योंकि उन बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन देते हैं और बहुत कम कॉस्ट पे देते हैं, एट द सेम टाइम इंश्योरिंग अ यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑल ओवर। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड एग्स फॉर ऑल किडनी पेशेंट्स। CKD पेशेंट्स के लिए जैसे मैंने बताया अलग, ट्रांसप्लांट के लिए अदर, और डायलिसिस पेशेंट को सबसे ज़्यादा लेना चाहिए। थैंक यू।